नमस्कार, मैं अरीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शास्त्री नगर ए ब्लॉक में छात्र पर फायरिंग करके भागते बदमाशों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना के बाद लोगों में दहशत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देहलीगेट थाना इंस्पेक्टर के बेटे ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 130वीं रैंक। आईपीएस बन अपने परिवार का नाम किया रोशन। एसएसपी ने दिया आशीर्वाद। मेडा के नए वीसी संजय मीणा ने लिया चार्ज, कहा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाएंगे मुहिम। भावनपुर में मधुमक्खी के छत्ते में आग लगाते वक्त चिंगारी से टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान, कई किलोमीटर दूर से दिखा आग का गुब्बार। और पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पहुंचे मेरठ कॉलेज। वार्षिक पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। 20 अप्रैल को मेडिकल थाना क्षेत्र इलाके की ए ब्लॉक कॉलोनी में सीसीएस यूनिवर्सिटी के छात्र आदित्य यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। फायरिंग करके भागते बदमाशों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में 3 बार गोलियां चलाए जाने की आवाज भी कैद हुई है, जबकि 2 बाइक पर आए फायरिंग करने वाले बदमाश भी एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हालांकि इस मामले ने मेडिकल थाना पुलिस ने मुकदमा कायम कर आरोपियों की तलाश और दबिश करनी शुरू कर दी है। लेकिन खौफ की वीडियो वायरल होने के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। जिस तरीके से बदमाश आए और गोलियां बरसाकर कॉलोनी में दहशत फैलाई, उसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। इंस्पेक्टर देहलीगेट रमेश चंद्र शर्मा के बेटे अभिनव शर्मा के सिविल सेवा परीक्षा में चयन होने पर पुलिस महकमे में भी खुशी की लहर है। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और ऑल इंडिया में 130वीं रैंक लाने वाले अभिनव शर्मा की पीठ भी थपथपाई और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बधाई देते हुए कहा कि अभिनव, तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ड्यूटी करना, तुम देश का भविष्य हो। इस खुशी को जाहिर करने के लिए पुलिस मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर बधाई और गर्व के क्षण स्लोगन के साथ बधाई संदेश भी पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते बन ही जाते हैं। पुलिस परिवार का नाम रोशन करने पर बधाई दी। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन गई। भावनपुर के पचपेड़ा गांव में ततैयों के छत्ते में आग लगाते वक्त उठी हल्की सी चिंगारी ने टेंट के गोदाम में आग लगा दी। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फिर आग की लपटों ने पूरे गोदाम को घेर लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक लाखों का सामान जलकर राख का ढेर में तब्दील हो चुका था। दरअसल भावनपुर थाना इलाके में पचपेड़ा गांव में आरिफ टेंट हाउस है। घर में ही टेंट का गोदाम बनाकर रखा है। गोदाम के पास मधुमक्खी का छत्ता है और इससे निजात पाने के लिए छत्ते में आग लगाई गई थी। लेकिन तभी हवा की वजह से एक चिंगारी टेंट के गोदाम में पहुंच गई और गोदाम में आग फैलती चली गई। हालांकि इस दौरान आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग फैलती ही चली गई। एडीजी मेरठ जोन डीके ठाकुर का एडीजी एसएसएफ के पद पर ट्रांसफर होने के बाद मंगलवार देर शाम उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे सभी अधिकारियों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर विदाई दी और बुके देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। विदाई समारोह में डीआईजी कलानिधि नेथानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एडीजी डीके ठाकुर मेरठ ने बिताए पलों को याद कर भावुक हो गए। मंगलवार को मेरठ विकास प्राधिकरण के नए वीसी संजय मीणा ने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान समस्त स्टाफ ने नए वीसी संजय मीणा का बुके देकर स्वागत किया। कार्यभार संभालने के दौरान उन्होंने स्टाफ के साथ बातचीत की और परिचय प्राप्त किया। कार्यभार संभालने के दौरान वीसी संजय मीणा ने साफ कहा कि किसी भी हालत में जनपद में अवैध निर्माण नहीं करवाने दिए जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड पर मंगलवार रात कैंटीन के बाहर खड़ी बाइक को चोर चोरी करके ले गए। चोरी की यह वारदात कैंटीन के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड तेज विहार कॉलोनी का रहने वाला निखिल यादव मंगलवार सुबह कंकड़खेड़ा थाने पहुंचा।
इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसकी रोटा रोड पर देसी ठेके के बराबर में कैंटीन है। रोजाना की तरह सोमवार को भी वह बाइक कैंटीन के बाहर खड़ी करके कैंटीन में चला गया था, लेकिन कुछ समय बाद बाहर आकर देखा तो बाइक गायब थी। वहीं कैंटीन के बाहर लगे सीसीटीवी चेक किए गए तो चोर बाइक को चोरी करते हुए नजर आए और दोनों चोर कैंटीन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने कैमरे की फुटेज लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह मेरठ करनाल हाईवे पर सरदना की तरफ से एक पिकअप गाड़ी मेरठ से जा रही थी, जिसके अंदर खाद के कट्टे भरे हुए थे। जब पिकअप गाड़ी कंकड़खेड़ा ड्रीम सिटी कॉलोनी के सामने पहुंची तो कॉलोनी के अंदर से तेज गति से ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलकर हाईवे पर आ गई और पिकअप गाड़ी से जा टकराई, जिससे पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गए। जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा खिवई का रहने वाला मजदूर सागर और पिकअप का चालक ईश्वर घायल हो गए। शास्त्री नगर स्थित सिद्धपीठ गोल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल आरती में शामिल हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर समिति के सदस्यों ने सांसद अरुण गोविल को गोल मंदिर में भगवान शिव परिवार एवं अन्य मंदिरों के निर्माण के संबंध में अवगत कराया। इस दौरान गोल मंदिर के ट्रस्ट से मेजर राजीव कुमार गौड़, मनीषा गौड़, आशुतोष कौशिक, योगेश कुमार शर्मा, अमित सिंगल आदि शामिल हुए। स्वस्ति न है पूखा विश्ववेदा सर्वशास्त्र में सत्या सर्वाण प्रदा माहोदरी मुकेशी घोरूपा या देवी सर्वे नमस्ते। किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं और सबने मंदिर के सही तरीके से जो भी अनुदान हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे मेरठ के सांसद, और मैं इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, इसलिए जय श्री राम। श्री सांसद जी आए और आके उन्होंने यहाँ पे हम एक भव्य आरती करते हैं रोज़ शाम 7 बजे, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जो मंदिर के सभी लोग हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, भक्तगण, मंदिर के सहयोगी, मंदिर का एक बोर्ड है, वो उन सब से मिले और हम नव निर्माण के लिए कुछ प्लान प्रपोज किए हैं। उन्होंने वो समझा और प्रशंसा की। हम सब माँ के सेवक हैं जो माँ की सेवा कर रहे हैं, ये उत्तरदायित्व माँ ने दिया है हम लोगों को, माँ आदिशक्ति जगदम्बे सिद्धपीठ ने दिया है हमको। और उसी क्रम में हमने आज माननीय सांसद साहब से ये निवेदन किया था कि वे यहाँ आएँ, मंदिर की आरती में भागीदारी करें। और उसके बाद हमारे मंदिर की एक कोर कमेटी है जिसको हम बोलते हैं दुर्गा देवी सिद्धपीठ सेवा बोर्ड। उसके जितने भी सदस्य हैं
उनसे उनका परिचय कराएं। जो शास्त्री नगर का एक प्रसिद्ध मंदिर है, और मैं अगर ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे मेरठ और पूरे उत्तर प्रदेश में एक सिद्धपीठ जिसे हम गोल दुर्गा मंदिर के नाम से जानते हैं, आज आप उसी के प्रांगण में आए हुए हैं। आज हमने अति सम्मानित हमारे मेरठ के सांसद और जो एक लीजेंड के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने राम का अभिनय बहुत शानदार तरीके से प्ले किया, आज उनको हमने इनवाइट किया था। आज सांसद महोदय आए, उन्होंने आरती में शामिल हुए और उन्होंने हमारे मंदिर में हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि यहाँ पर शिव परिवार और राम दरबार और भगवान हनुमान बाबा और राधा कृष्ण इन सब के मंदिर स्थापित करने की एक योजना हम लोगों ने बनाई है। उसी के संबंध में हमने सांसद महोदय को सारी बातें बताईं। उन्होंने सभी चीज़ों को बड़ी गौर से सुना और बड़े ही उत्साहित नज़र आए, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत सुंदर धर्म है। यहाँ भगवान की भक्ति अपने आप में दिखाई देती है लोगों में। आपने देखा होगा कि जितने ही भक्त आरती में शामिल रहे, कितने प्यार और कितनी श्रद्धा के साथ सभी लोग आरती में शामिल हुए। मंगलवार को मेरठ कॉलेज ऑडिटोरियम में डॉक्टर ओपी अग्रवाल की अध्यक्षता में वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शामिल हुए, जो कि वर्तमान में आगरा क्षेत्र में जलेसर लोकसभा से लगातार 3 बार से सांसद हैं। कार्यक्रम में बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस विशाल सम्मेलन में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 3 बार विधायक रहीं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल भी उपस्थित रहीं और उन्होंने पुरस्कार वितरित कर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मेरठ के प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता भी अपने बेटे राहुल गुप्ता के साथ सम्मिलित हुए और उन्होंने 71 विद्यार्थियों को मेरिट के नाम लाने पर 5,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी वितरित की। बता दें, मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव विवेक कुमार गर्ग तीनों ही मेरठ कॉलेज के पुरातन छात्र रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि आजादी के बाद भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए थी ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास समान रूप से हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान में संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है। इससे समतामूलक समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। सांस्कृतिक परिषद मेरठ कॉलेज ने आज प्रतिभावान छात्रों को पारितोषिक वितरण अपने एनुअल फंक्शन में और सम्मान समारोह रखा है। क्योंकि मैंने यहाँ से लॉ और पीएचडी की है और पुलिस की नौकरी की है, इसलिए 6-7 साल के जीवन के अनुभव हर प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक याद आई है। और बहुत खुशी की बात है, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा हूँ, 3 कॉलेज यूपी के बहुत बड़े हैं, मेरठ कॉलेज मेरठ, बरेली कॉलेज और आगरा कॉलेज। तो आगरा कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, मेरठ कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ और आज ईश्वर की कृपा से उसी कॉलेज में। वहीं मेरठ कॉलेज ऑडिटोरियम में एक तरफ वार्षिक पुरस्कार का वितरण और सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा था, तो दूसरी ओर ऑडिटोरियम के बाहर मेरठ कॉलेज के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने कॉलेज के अंदर पेड़ कटान को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों की पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और नोकझोंक हो गई। पुलिस ने छात्रों के साथ बल प्रयोग कर वहां से हटाया। परीक्षितगढ़ में मंगलवार को सीएचसी परिसर में शिक्षिका यास्मीन सिद्दीकी के नेतृत्व में आईआईएमटी के स्टूडेंट्स ने बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया। नाटक के कलाकारों ने परिवार नियोजन संबंधित निरोध, अंतरा निरोधक इंजेक्शन, गोली छाया, कॉपर टी, नसबंदी आदि के बारे में जानकारी देते हुए अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे बढ़ रही जनसंख्या के विस्फोट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही पहले और दूसरे बच्चे में 3 वर्ष का अंतर रखने के भी फायदे गिनवाए। इस दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह ने भी इस विषय पर सभी का मार्गदर्शन किया। विदेशी कारतूस प्रकरण में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने एसटीएफ को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
जल्द ही एसटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी। नियमानुसार 13 दिन के समय अभी एसटीएफ के पास है। टैक्सी चालक राशिद अली को लेकर चार्जशीट दाखिल की जा रही है। एसटीएफ ने राशिद को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर गहनता से पूछताछ की और उसको लेकर मसूरी भी गई, जहां से कारतूस मंगवाने वाले सक्षम मलिक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ कई जानकारियां जुटाई गईं। बता दें कि एसटीएफ मेरठ यूनिट ने 4 फरवरी को पल्लवपुरम में टैक्सी चालक राशिद अली को गिरफ्तार किया था, जिसकी कार से 1975 इटली मेड कारतूस की खेप पकड़ी गई थी। भावनपुर थाना क्षेत्र के पचगांव पट्टी अमर सिंह स्थित नाले के पास मूलचंद के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। वहीं कंट्रोल रूम की सूचना पर भावनपुर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक कई दिनों से नाले के पास गांव में घूम रहा था। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं दिख रही थी। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्रह्मपुरी थाने के गेट पर शौहर को लेकर 2 बीवियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दोनों बीवियां एक दूसरे पर टूट पड़ी। पुलिस के सामने ही दोनों बीवियों में जमकर मारपीट हुई। जैसे तैसे पुलिस ने स्थिति संभाली। इस हाई वोल्टेज ड्रामा की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल इरशाद ने निशा से निकाह किया था और उसके 4 बच्चे भी हुए, लेकिन किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद इरशाद ने एलिना से दूसरा निकाह कर लिया। इसी को लेकर अनबन चल रही थी। शाम के वक्त इरशाद अपनी दूसरी बीवी एलिना के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचा था, तो वहां पहली बीवी निशा भी आ गई। बस फिर क्या, दोनों बीवियां एक दूसरे से लड़ पड़ी और फिर दोनों में जमकर मारपीट हो गई। इरशाद का आरोप है कि उसकी पहली बीवी इस बात से परेशान है कि उसके बच्चे और दूसरी बीवी के साथ वे खुशी से क्यों रह रहा है। पुलिस ने जैसे तैसे दोनों को अलग किया और मामला शांत कराया। जानी के गुरुकुल प्रभात आश्रम के सहयोगी स्नातक ब्रह्मचारी अजय को मेरठ कॉलेज मेरठ साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण एवं सम्मान समारोह में परा स्नातक कक्षा में संस्कृत विषय से सार्वजनिक अंक प्राप्त करने और प्रथम बार में ही शोध छात्रवृत्ति परीक्षा JRF उत्तीर्ण करने पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार सांगवान, सांसद बागपत एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता शुक्ला उपस्थित रहीं। सम्मानित होने के पश्चात गुरुकुल प्रभात आश्रम में आकर ब्रह्मचारी अजय का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। बागपत रोड स्थित दलहेड़ा गांव में चोरों ने कूड़ा उठाने वाली मेट्रो ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर ली। चोरों की यह करतूत पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ग्राम दलहेड़ा प्रधान प्रीति का कहना है कि चोरों के क्षेत्र में हौसले बुलंद हैं। गांव दलहेड़ा से गांव की कूड़ा उठाने की ई रिक्शा मेट्रो की लगभग 80,000 की कीमत की बैटरी चोरों ने चोरी कर ली। ग्राम प्रधान प्रीति ने बैटरी चोरी की घटना की तहरीर थाना जानी पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल और अमेरिकन स्कॉलर्स एकेडमी गुरुद्वारा रोड में वर्ल्ड अर्थ डे पर अमेरिकन एनर्जी की टीम द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमेरिकन एनर्जी की विशेषज्ञ टीम ने बच्चों की सौर ऊर्जा के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही हरित ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना था। अमेरिकन एनर्जी की टीम के अर्जुन सिंह रावल ने बच्चों को सौर ऊर्जा के कार्य करने के तरीके, उसके लाभ तथा दैनिक जीवन में इसके प्रयोग की व्यवहारिक जानकारी दी। छात्रों ने पोस्टर मेकिंग, प्रश्नोत्तरी और मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विविध गतिविधियों के माध्यम से विषय को और बेहतर समझा। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता देखते ही बनती थी। एनर्जी को लेता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो
इसके अलावा किठौर थाना में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जहां आरोपी युवक ने नाबालिग को घर में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। किशोरी की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित किशोरी की मां ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री मंदबुद्धि है। सोमवार की दोपहर गांव में रहने वाला युवक सोनू उनकी बेटी को फतेह के घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मंगलवार को नामजद आरोपी सोनू को शाहजहांपुर स्थित कंठी माता मंदिर के पास से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र किठौर अंतर्गत एक मोहल्ला है, वहाँ का ये प्रकरण है। इसमें नाबालिग लड़की है, उसकी मां ने प्रार्थना पत्र देकर थाने को अवगत कराया। इसमें थाना किठौर के द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति की, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना किठौर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। कमिश्नरी चौराहे पर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला और फोटो फूंकने का मामला तूल पकड़ गया है। कांग्रेसियों ने इस मामले में मुकदमे दर्ज कर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा से मुलाकात कर राहुल गांधी का पुतला और फोटो फूंकने वालों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कानून कार्रवाई की मांग की है। अवनीश काजला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता गुंडई पर उतरे हैं। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की टोपी उछालने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस को कुछ समझना भी शर्मनाक है। पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरदना तहसील पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने महामुहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है। एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित ने उनके ज्ञापन को महामहिम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को साकेत स्थित धन्वंतरी अस्पताल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक विनोद कुमार अरोड़ा ने बताया कि पार्किंसन एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ज्यादातर ये समस्या बुजुर्ग अवस्था में होती है। आज भी इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में प्रॉपर जानकारी की कमी है। पार्किंसन डे पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम कैंपेन आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष विश्व पार्किंसन दिवस को इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर थीम के तहत सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बीमारी में दिमाग की विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाओं में नुकसान होने के कारण मूवमेंट प्रभावित होता है, हाथ पैरों में कंपन होता रहता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, शारीरिक संतुलन बनाने में मुश्किलें आती हैं। इस तरह की समस्याएं विकसित होने के कारण इसे प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस बीमारी को संतुलन में रखने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयां दी जा सकती हैं। इन दवाइयों का सेवन बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करें। साथ ही उचित खानपान और कुछ खास तरह के फूड्स का सेवन पार्किंसन के लक्षणों को मैनेज करने की सलाह दी। पार्किंसन डिजीज एक बहुत कॉमन बीमारी है। आज की तारीख में इंडिया में हर 500 पॉपुलेशन में एक मरीज पार्किंसन का पाया जाता है। हमारे देश में कम से कम 50-60 लाख पार्किंसन डिजीज की बीमारी के होंगे, जिसका इलाज संभव है। और हम प्रॉपर इलाज कराएं, अर्ली डायग्नोसिस करें तो हमारा मरीज काफी हद तक ठीक रहते हैं। मवाना खुर्द में अंबेडकर मूर्ति के सामने मंगलवार को अज्ञात वाहन ने दिव्यांग स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सीएचसी मवाना में पहुंचाया। दरअसल फलाउदा थाना क्षेत्र के गांव बहजातका का रहने वाला संजय हस्तिनापुर कस्बे में डीजे का काम करता है और दोनों पैरों से ही दिव्यांग है।
संजय अपनी स्कूटी से मंगलवार को मेरठ किसी काम से जा रहा था। जैसे ही मवाना खुर्द गांव में अंबेडकर मूर्ति के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने संजय की स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और संजय सड़क पर गिर गए, जिसमें संजय के गंभीर चोट आई है। फिलहाल घायल को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। सीसीएसयू के ललित कला विभाग में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रोफेसर अलका तिवारी और मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरपाल के नेतृत्व में पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ मुहिम चलाई गई और इसके लिए किए जाने वाले सक्रिय प्रयासों के लिए अपील की गई। पृथ्वी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों में शिक्षकों ने सद्दाम बेस प्रतियोगिता के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न रूप धारण कर पोस्टर, स्लोगन, पेपर के साथ पृथ्वी को बचाने के संदेश दिए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि हम समझे कि पृथ्वी जिस पर जीवन बसता है उसे हमें कैसे बचाना है। आज सेव अर्थ सेव लाइफ। अगर हम अपनी पृथ्वी को नहीं बचाएंगे तो मानव जीवन भी बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हम आह्वान करते हैं ललित कला विभाग के शिक्षक और छात्र छात्राएं जो निरंतर जन जागरूकता मुहिम के द्वारा, चित्रों के द्वारा, कला के द्वारा जन समूह को जागरूक करता आ रहा है। आज हम अपील कर रहे हैं कि अपनी पृथ्वी को हमें बचाना है, उसको हरा भरा रखना है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, कचरे को कम करना है और ये तभी कम होगा तब जबकि एक एक व्यक्ति इस मुहिम में अपना सहयोग दे। लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में मंगलवार को अर्थ डे उत्साह के साथ मनाया गया, जिसकी थीम हमारी पावर हमारा प्लैनेट रही, ताकि पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अर्थ से संबंधित वस्तुओं को जैसे पेड़ पौधे, जल, पशु पक्षियों आदि पर कविताएं सुनाई। स्कूल के डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने आज के दिन की महत्वता बताते हुए सभी को संदेश दिया कि पृथ्वी को बचाने के लिए पॉलिथीन का उपयोग ना किया जाए, साथ ही रिसाइकिल प्रक्रिया को बढ़ावा दें और पानी का उपयोग भी सोच समझ कर करें। बच्चों को बताया कि कूड़े का उपयोग किस प्रकार करें, गीले कूड़े को अलग कूड़ेदान में, सूखे कूड़े को अलग कूड़ेदान में डालें। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पेपर बैग भी दिए गए। कार्यक्रम को सरल बनाने में मैनेजर अमित मंजाल, वार्तिका आंचल हितेशी, रूबी शमा आदि का सहयोग रहा। आज हमने अपने स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेट किया, जिसमें बच्चों ने अर्थ डे से रिलेटेड काफी सारी कविताएं सुनाई। टीचर्स ने बच्चों को बताया कि हमें पॉलिथीन बैग्स नहीं यूज करने चाहिए, हमें वही चीजें यूज करनी चाहिए जो इजीली रिसाइकिल हो जाए, जैसे पेपर बैग्स या फिर क्लॉथ बैग्स। बच्चों ने अर्थ डे से रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज की और खुद से ही पेपर बैग्स बनाए, जो हमने उन्हें टेक अवे दिए। रोहटा रोड स्थित जवाहर नगर के बच्चों ने सारथी संस्था अध्यक्ष कल्पना पांडे को सूचित कर अपनी परेशानी बताई कि किस कदर वहां बंद नालियों में पानी जमा होने की वजह से परेशान है। बंद नाली की वजह से सारा पानी सड़क पर आ जाता है। बच्चे स्कूल जाते समय सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। पानी भरा होने से उनके जूते खराब हो जाते हैं। बच्चों और महिलाओं ने कहा कि यहाँ गंदगी की वजह से मच्छरों का प्रकोप अधिक है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कल्पना पांडे ने जब वहां जाकर देखा तो पाया कि पानी की निकासी न होने की वजह से नाली का पानी सड़क पर बह रहा था। बदबू की वजह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सड़क निर्माण कराया गया। आज जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतना बुरा हालत है कि यहाँ से भी नाली बंद है, मतलब दोनों तरफ की जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी है। सारा पानी सड़क पर आता है। आप सोचिए कि बारिश में क्या हाल होगा, जब अभी से ये हाल है कि बारिश में कितना बुरा हाल होगा। तो अभी हम यही चाह रहे हैं कि पहले हमने तो सभासद से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी सभासद का कोई फोन नहीं उठाया और जिन्होंने पहले बात करी है उनसे बात होने के बाद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। और अब हम लोग इसकी शिकायत नगर निगम से करेंगे, जिससे कि कम से कम जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो ढंग से रह सके। और इतनी बदबू है यहाँ पर, कैसे किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कितनी बीमारियाँ यहाँ पर नपी हुई। फिलहाल अपना जिला में इतना ही। मेरठ और मेरठ के पास से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अपना जिला। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।